श्री राम विद्यालय गंगापुर सिटी की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था आंकड़ों का प्रबंधन। उसी में हम उसका पार्ट 3 देखेंगे। पार्ट 3 के अंदर हम आज 2 चीजें पढ़ेंगे, बहुलक यानी मोड, माध्यक मीन्स मीडियन। बहुलक किसे कहते हैं, माध्यक किसे कहते हैं, या इनको हम किस प्रकार ज्ञात करते हैं यदि हमें आंकड़े दे रखे हैं। दिए गए प्रेक्षणों के एक समूह में सबसे अधिक बार आने वाला प्रेक्षण क्या कहलाता है, बहुलक। कैसे, मान लीजिए कोई हमें समूह दे दिया और हमें वो आंकड़े संख्या लिख के दे दी, तो हम उसमें देखेंगे कि सबसे अधिक बार कौन सी संख्या, कौन सा आंकड़ा या प्रेक्षण आया है, वही उसका क्या कहलाएगा, बहुलक कहलाएगा। ठीक है। अगला है माध्यक यानी मीडियन, बीच में आंकड़ों का आरोही या अवरोही क्रम। जितने भी हमें आंकड़े दिए हम क्या करें उनको या तो आरोही क्रम यानी बढ़ता हुआ क्रम, या अवरोही क्रम यानी घटता हुआ क्रम, पहले बड़ा फिर छोटा फिर छोटा, दोनों में से किसी में एक बार एक व्यवस्थित कर लें। करने के बाद उनका बीचों बीच यानी बीच वाला यानी मध्य वाला मान उनका माध्यक कहलाएगा। जो आंकड़े हैं उनके जो बीच में जो मान है उसका क्या कहलाएगा, वो माध्यक कहलाएगा। अब इसको हम देखेंगे प्रश्न के आधार पर, प्रश्न के आधार पर आप इसको समझेंगे। पहला प्रश्न हमने लिया यहां पर, निम्नलिखित आंकड़ों के बहुलक और माध्यक दोनों ज्ञात करने हैं, बहुलक भी करना है और माध्यक भी। तो सबसे पहले हम क्या करें, बहुलक ज्ञात करें। ठीक है, चलिए यहां पर हमें कुछ संख्याएं आंकड़े दिए गए हैं, इनको हम क्या करें, देखिए 13, 16, 12, 14, 19 यानी व्यवस्थित नहीं किए गए हैं, तो हम क्या कर लें इनको व्यवस्थित। कैसे, या तो आरोही क्रम में या अवरोही। तो हम क्या करते हैं आरोही क्रम में सबसे छोटा जो है उसको सबसे पहले, फिर बड़ा, फिर और बड़ा। लेकिन साथ ही हम क्या करें, 2 बार व्यवस्थित ना करना पड़े, इस वजह से एक बार में ऐसा व्यवस्थित कर लें, समान मान वाली संख्याओं को एक साथ रख लें। कैसे, जैसे मान लीजिए यहाँ पर 12 2 बार आ रहा है, तो आरोही क्रम में लिख रहे हैं, तो जब 12 हम लिखेंगे तो 2 बार है तो 2 बार एक साथ लिख लें। ठीक है, समान मान वाली संख्याओं को एक साथ व्यवस्थित करने पर करें। सबसे पहले अपन इसमें देखेंगे सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो हमने देखा सबसे छोटी संख्या यहां पर हमें कौन सी मालूम पड़ रही है, 12। तो सबसे पहले हमने देखा, क्योंकि आरोही क्रम में जमा रहे हैं 12। अब देखें 12 क्या रिपीट हो रहा है, इसकी पुनरावृत्ति हो रही है। तो हमने देखा यहाँ 12 एक बार आया है, फिर आगे हम बढ़ते हैं, दूसरी बार भी आया है, पुनरावृत्ति हो रही है। तो 2 बार आया तो दोनों बार हम लिख लेंगे। 12 के बाद 13, ये भी 2 बार आया है, तो यहां पर 13 भी आप 2 बार लिख लेंगे। नेक्स्ट 14 3 बार, आप इसको 3 बार लिख लेंगे। जितनी बार पुनरावृत्ति हो रही है, रिपीट हो रहा है, उतनी बार हम लिखेंगे। 14 के बाद देखें कौन सा अंक यहाँ पर दिए संख्या, 15 है क्या, 15 नहीं दिया है तो हम नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट 16 एक बार, आगे बढ़ के 14 3 बार रिपीट हुआ, हमने 3 बार लिख दिया। अब नेक्स्ट देखें 15 यहाँ पर आया है क्या, तो 15 यहाँ इसमें नहीं है संख्या, तो नेक्स्ट देखें 16 एक बार, तो एक बार लिखा। 17 नहीं है, 18 भी नहीं दिया है। अब दिया है हमें नेक्स्ट
संख्या 19। ठीक है। अब आप कई बार आप लिखने में गलती हो जाए तो आप क्या करें, एक बार गिनने कितनी संख्या है ऊपर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो क्या 9 बार हमने लिख दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है। ये हमने क्या किया है, इनको व्यवस्थित किया है आरोही क्रम में और समान मान वाली संख्याओं को एक साथ लिखा है। ठीक है। अब आप इसमें ये देखें कि हमारे बहुलक क्या कहता है। बहुलक ये कहता है कि दिए गए प्रेक्षणों के एक समूह में सबसे अधिक बार आने वाली जो संख्या है, प्रेक्षण है, वही उसका बहुलक कहलाता है। अब हम देखें 12 2 बार, 13 2 बार, 14 की पुनरावृत्ति 3 बार हुई है, 3 बार आया 14, 16 एक बार 19, तो बहुलक क्या कहलाएगा इसका, 14। किनका, इन आंकड़ों का। ठीक है। लिखें इन आंकड़ों में जो 14 आया है, 14 सबसे अधिक, सबसे अधिक कितनी बार आया, 3 बार, सबसे अधिक 3 बार आया है, तो बहुलक क्या कहलाएगा, 14 ही कहलाएगा। अब हमसे नेक्स्ट पूछता है माध्यक। तो माध्यक में आप क्या लिखेंगे, मध्य या बीच वाला। प्रेक्षण माध्यक। बीच वाला कैसे ज्ञात करें, देखिए संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। ठीक है। यानी कहने वाला 9 है, तो 4 इधर और 4 इधर, बीच वाला यानी 5वें नंबर का, 1 2 3 4 इधर हो गया, 1 2 3 4 इधर, बीच में कौन सा है, ये देखिए आप, यही है जो मैंने बोला लगाया है, यही इसका माध्यक कहलाएगा। तो 14, माध्यक भी इसमें 14 आया और बहुलक भी इसमें 14 आया, ये आपके आंसर। ठीक है। अब देखते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, एक कक्षा के 15 विद्यार्थियों के भार यानी उनके वजन, वेट केजी में यानी किलोग्राम में इस प्रकार है। 15 विद्यार्थी हैं एक कक्षा के अंदर, उन 15 विद्यार्थियों के हमें यहाँ पर वजन दिया गया, उनका भार दिया गया है। ये जो विद्यार्थियों को जो भार दिया गया है, इनका हमें क्या ज्ञात करना है, बहुलक और माध्यक दोनों ज्ञात करने हैं। दूसरे प्रश्न में हमसे ये कह रहा है, क्या इनके एक से अधिक बहुलक हो सकते हैं, हाँ क्यों नहीं हो सकते, हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं वो हम देखेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे कि समान राशि जो है, यानी समान जो संख्या है, समान जो आंकड़े हैं, उनको एक साथ व्यवस्थित करें, या तो आरोही में या अवरोही में। तो हम सबसे पहले किस में करते हैं, आरोही में। ठीक है। सबसे पहले हम पहला वाला प्रश्न ही हल कर लेते हैं। दिए गए आंकड़ों को समान मान में एक साथ व्यवस्थित करने पर 15 विद्यार्थी हैं,
15 विद्यार्थियों का अलग अलग हमें भार वजन दे रखा है। सबसे पहले, क्योंकि आरोही क्रम में लिख रहे हैं, तो सबसे कम वाला जो वजन है, सबसे कम वजन वाले विद्यार्थी को सबसे पहले देखें। सबसे कम किसमें है? 38, यहाँ पर 35, फिर 32, आगे देखें। यानी सबसे कम वजन वाला जो विद्यार्थी है वो कितना है? 32 किलोग्राम वाला। तो सबसे पहले हम लिख लिया 32। अब ये देखें कि 32 की क्या पुनरावृत्ति हो रही है, बार बार रिपीट हो रहा है। देखें कितनी बार आ रहा है? एक बार, उसके बाद सिर्फ एक बार। नेक्स्ट देखें 32 के बाद कितना दिया है हमें? 35 वाला। 35 की क्या पुनरावृत्ति हो रही है? कितनी बार है? कितने बच्चे हैं? एक बच्चा तो यहां पर है 35। आगे देखें अपन, आगे बढ़े, एक ही है। इसके बाद क्या 36 किलो वाले बच्चा भी है? 36 के बाद देखें 37 की क्या पुनरावृत्ति हो रही है? कितनी बार आ रहा है? हमने देखा 37 सिर्फ एक बार आ रहा है। उसके बाद 38 लिख लिया। 38 भार वाले विद्यार्थी 3। 38 के बाद हम देखा कि 38 से बड़ा भार कौन सा है? यहाँ पर 40। तो हमने 40 भार वाले विद्यार्थी ले लिया। अब 40 भार वाले विद्यार्थी देखें कितने हैं? एक। उसके बाद 40 के बाद है 42 भार वाला विद्यार्थी भी एक। उसके बाद 43 यानी 43। कितने विद्यार्थी हैं? 43 वाले 1 2 3। तो 3 बार आप इसको लिख लीजिए। 43 के बाद हम देखते हैं 44 भार वाला विद्यार्थी एक भी नहीं है इसमें। उसके बाद हमने देखा 45 भार वाला विद्यार्थी है। क्योंकि हम व्यवस्थित कर रहे हैं आरोही क्रम में, तो हम जब तक इसको गौर से नहीं करेंगे तब तक नहीं कर पाएंगे। 45 भार वाला एक विद्यार्थी। उसके बाद 46 भार वाला विद्यार्थी इसमें देखिए आप, कहीं भी नहीं है। तो उसके बाद कौन सा है? 47। एक बार इसको काउंट कर ले, 15 हुए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। एक विद्यार्थी आपका कहीं रह गया है। तो लास्ट कौन सा है? 50 भार वाला। हाईएस्ट भार, हाईएस्ट वेट 50 और ये लोएस्ट भार 32। ये हमने व्यवस्थित। अब हमें देखना है तो बहुलक और माध्यक। तो बहुलक का मतलब जो सबसे अधिक बार आए। आप देखें सबसे अधिक बार 38, 1 2 3 बार आए। आगे देखा हमने 43, 1 2 3। ये दोनों ही 3 बार आए। तो ये दोनों ही इन आंकड़ों के क्या होंगे? बहुलक। क्या होंगे? बहुलक। लिखें इन आंकड़ों में अड़तीस व 43 सबसे अधिक तीन बार आए हैं। इसलिए बहुलक क्या होगा? दोनों ही ये बहुलक के मान होंगे। कौन कौन से? 38 और 43। तो बहुलक का मान हमने लिख दिया 38 व 43। अब हमसे माध्यक भी पूछ रहा है, तो माध्यक निकालने हम बीच या मध्य वाला प्रेक्षण माध्यक कहलाएगा। अब हम वहां नहीं देखेंगे, यहां पर देखेंगे, क्योंकि हमने आरोही क्रम में जमा दिया। विद्यार्थी हमारे पास कितने हैं? 15। तो बीच वाला कौन सा होगा? जो 8वें नंबर पर है। 7 और 7 14 दोनों एक साइड। तो 8वें नंबर वाला देखें, 1 2 3 4 5 6 7
और ये 8। इधर देखें हम 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। बीच वाला कौन सा है? ये 40। तो इसका ये क्या हुआ? क्या है ये? माध्य। ये लिख दें आप माध्य 40, ठीक है। क्या इनके एक से अधिक बहुलक हैं? देखिए हमने प्रश्न हल किया, बहुलक का मान कितना आया? 38 और 43। तो एक नहीं है, दो बहुलक आए। तो हमारे दूसरा जो प्रश्न का आंसर है, ये पूछ रहा है क्या एक से अधिक है? वहां है। लिख दीजिए हाँ। इन आंकड़ों के या प्रेक्षणों के एक से अधिक बहुलक हैं। कौन कौन से हैं भी हमने निकाले हैं? 38 और 43, ठीक है। तो आज हमने दो चीजें पढ़ी, एक तो बहुलक और एक माध्यक, मोड और मीडियन। अगर मैं किसी विद्यार्थी को समस्या आ रही हो तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और यदि वीडियो पसंद आया तो आप लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।